माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज ईस्टर पर्व मनाते हुए हम लोग हमारे क्रिस्तीय विश्वास का जो सबसे बड़ा पर्व, नींव बोला जाता है, ईस्टर। क्रिस्त मानव जाति के पापों का प्रायश्चित कर मर गए, दफनाए गए, लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए पुनर्जीवित हुआ। क्योंकि क्रिस्त में हमें मालूम है पूर्ण रूप से वो ईश्वर था, पूर्ण रूप से वो मनुष्य था। मृत्यु के समय पर क्रिस्त का शरीर से उस मनुष्य की आत्मा, उस मनुष्य का स्वभाव अलग हुआ है, ना कि उनकी ईश्वरीय आत्मा का मृत्यु। वो जीवित था, वो स्वभाव था, इसलिए वो पुनः जीवित होते हैं। इसलिए ये त्योहार को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। क्रिस्त विश्वास का नींव है, क्योंकि ये संत पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखते हुए पहला कुरिन्थी अध्याय 15 के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से ये सब वर्णन करके देता है। पूरा अध्याय 15 इसके ऊपर मृत्यु के बाद कैसे पुनर्जीवित होता है। यदि क्रिस्त पुनर्जीवित नहीं हुआ, मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त किया, हम क्रिस्तियों का विश्वास बेकार हो गया। क्रिस्तीय लोग इसलिए क्रिस्त में विश्वास करते हैं क्योंकि वो पुनर्जीवित हुआ, आज भी वो जीवित है। हमारे पापों के लिए वो मनुष्य बन करके हमारे पाप से छुड़ाने के लिए आया, पापों को अपने ऊपर उठा करके हमें पाप से मुक्ति दिया, मर करके हमें जीवन दिया, और वो पुनर्जीवित होकर के स्वर्ग गया। क्रिस्तीय विश्वास यही है। तो ये ईस्टर पर्व हम लोगों को एक आशा देता है, हमारे मृत्यु के बाद भी हमें भी इस प्रकार पुनर्जीवित होना है। संत पौलुस पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वाक्य 17 में कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ हो गया। क्रिस्त जी उठे, इसलिए क्रिस्तीय लोग हैं, क्रिस्तीय विश्वास है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 638 के अंदर 638 के अंदर ये कहते हैं, पुनरुत्थान क्रिस्तीय विश्वास का सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। इसलिए इस पर्व को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। क्रिस्त मृत्यु से तीसरे दिन जी उठना, शरीर और आत्मा के साथ जी उठा है। इसका जो सबूत है खाली खबर। और ईसा मसीह ने हजारों लोगों को मृत्यु के बाद, जी उठने के बाद दर्शन दिया, उनके साथ रहे, उनके साथ खाया पिया, यह सब इसका प्रमाण हुआ। खाली खबर। और 40 दिनों तक पृथ्वी पर रह करके अनेकों को दर्शन दे करके एक साक्ष्य दिया कि क्रिस्त
अब जीवित है। इसका मतलब वह केवल आत्मा का जीवन नहीं बल्कि शरीर वास्तव में जी उठा, ये हम लोगों को दिखाया। कैटेकिज्म 639 के अंदर वो खाली खबर सबसे पहले पुनरुत्थान का, क्रिस्त का, ये जो ईस्टर का पहला चिन्ह बताया जाता है। और कैटेकिज्म 645 के अंदर यीशु का पुनरुद्धित शरीर वो वास्तविक था, क्योंकि उन्होंने खाया, उनको कोई छुआ, ये सब हम लोग देखते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 में वाक्य 42-43 के अंदर हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी ये ईस्टर पर्व, जिसे पास्का पर्व भी कहा जाता है, पास्का ये कब पड़ता है? हमें मालूम है क्रिस्तीय पर्व इस ईस्टर पर्व से जुड़ा हुआ है। अधिकतर पर्व ईस्टर पर्व से जुड़ा हुआ है। क्रिस्त के साथ जुड़ा हुआ ये जो भी पर्व है वो ईस्टर पर्व से जुड़ा हुआ है। कब है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, जो शीतकाल, जो दिन रात एक बराबर जो होने वाला उस समय, उसके बाद आने वाला इतवार को इसको निर्धारित किया। कब निर्धारित किया? जब 325 में, एडी 325 में निसिया में काउंसिल हुआ था, उस समय पर इस पर्व को निर्धारित किया। कब इस पर्व को मनाना चाहिए? स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद आने वाला जो फर्स्ट संडे वो ईस्टर मनाने का, ईस्टर के तिथि को निर्धारित किया है। उस डेट से हमें मालूम है, हाँ 40 दिन के बाद हम लोग पेंटेकोस्त मनाते हैं, उससे पहले हम लोग लेंट को मनाते हैं। सब अन्य पर्व इससे ही जुड़ा हुआ है, ईस्टर से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब पहली सदी से ही चर्च इस ईस्टर पर्व को मनाते आए हैं और 325 के निसिया काउंसिल में उसको ईस्टर का पर्व कौन सी तारीख को मनाना है इसको निर्णय किया। कैटेकिज्म 1169 में 1169 में लिखा है, इसे पर्वों का पर्व या पर्वों का राजा, उत्सवों का, त्योहारों का राजा ईस्टर पर्व को बताया जाता है। अभी क्रिस्त पुनर्जीवित हुआ, उसका साक्ष्य के रूप में योहन के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 11 से हम लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन मेरी मगदलीन को दिया है करके, इसलिए मेरी मगदलीन को अन्य प्रेरितों के लिए प्रेरित बनाया गया। देखो 12 प्रेरित लोग हैं, उन प्रेरितों के पास मरियम मगदलीनी को प्रेरितों का प्रेरित बनाया कर करके कहा जाता है। ईश्वर ने एक स्त्री को ही अपने जीवन का पहला साक्षी बनाया, वो है मरियम मगदलीनी। इसके बाद हमें मालूम है खबर मिलने के बाद पेतरुस और योहन दौड़ करके आते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 1 से लेकर के अगर हम वाक्य 13 के बाद हम लोग ये पढ़ सकता है, पेतरुस और योहन को खबर मिलते हो लोग दौड़ करके आने के विषय में, तो वे लोग भी जा करके देखते हैं और इसका साक्ष्य देते हैं। इसके बाद लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में वाक्य 13 से आगे हम लोगों को मिलेगा, या लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 का वाक्य 13 से है। योहन का सुसमाचार में अध्याय 20 के अंदर वाक्य 1 से आगे, योहन का सुसमाचार में मरियम मगदलीनी का साक्षी हो, या इसके बाद पेतरुस और योहन आ रहा है, अध्याय 20 का वाक्य 1 से 8 तक अगर हम पढ़ेंगे वहां पर मिलेगा। लेकिन एम्माउस जाने वाले जो 2 शिष्य हैं उनको लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 13 से
35 तक के वचनों में हम लोगों को मिलेगा। वहां पर ईसा मसीह शिष्यों के साथ चलते हैं, एम्माउस के उस घर में प्रवेश करते हैं और एक यूक्रिस्तीय बलि रोटी है ना, प्रार्थना कर उठाना, प्रार्थना करना, तोड़ना, देना, ये सब कार्य करते हुए उनके सामने इस पुनरुत्थान का जो असली अर्थ को, मतलब को समझाया। पुनर्जीवित प्रभु को मिस्सा बलिदान में हम लोग जो रोज मनाते हैं उसको हम लोग वहां पर देखते हैं और उनके सामने साक्ष्य दिया। इसके बाद हम लोगों को बाइबल में मिलते हैं योहन का सुसमाचार अध्याय 20 में ही वाक्य 24 से आगे संत थॉमस को दर्शन देता हुआ और अन्य शिष्यों को देता हुआ, और कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 वाक्य 6 में 500 से अधिक लोगों को दर्शन दिया है करके पौल साक्ष्य देता है। और अनेकों लोगों को इस प्रकार ईसा मसीह जीवित है ये दिखाने का दर्शन दिया। तो ये ईस्टर पर्व क्या संदेश देता है? ईस्टर पर्व अनेकों संदेश हम लोगों को देता है। सबसे पहले क्रिस्त हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर पापों का प्रायश्चित कर मर गया और जी उठने का मतलब है पापों पर विजय प्राप्त किया। रोमियो का पत्र दिया है 6 वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, मसीह मरे हुए में से जी उठे, अब उन पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है, अर्थात पाप पर विजय प्राप्त किया। आदम से लेकर के जो पाप हुआ और उस कारण मृत्यु हुआ, यीशु ने उस मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, अर्थात पाप पर विजय को इसको दिखाता है। दूसरी बात, ये हमारे उद्धार का भी एक प्रमाण है। रोमियो का पत्र दिया है 4:25 के अंदर प्रभु ईसा मसीह हमारे पापों के लिए मर गए और हमारे धार्मिकता के लिए, हमें एक धर्मी बनाने के लिए वो जी उठा कर करके लिखा। इसका मतलब क्रूस में प्रभु ने पापों का कीमत चुकाया, क्रूस पर रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित किया, अर्थात कीमत दिया। और पुनरुत्थान के द्वारा वो जो कीमत हमने प्रभु ने दिया था हमारे लिए वो प्राप्त करता हुआ, अर्थात उधार देता हुआ एक रसीद, वो पैसा दिया तो वहां पर वो बिल पेमेंट हो चुका है, उसका रेसिप्ट देना वो ईस्टर पर्व के समय पर हुआ, अर्थात हम सबों का उद्धार उसके द्वारा हुआ करके हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, हमारे लिए ईस्टर पर्व एक चीज का गारंटी देता है। जैसे कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 15 वाक्य 20 में लिखा है, मसीह मरे हुए में से जी उठा, वो पहला फल है, अर्थात हमें भी मरने के बाद इस प्रकार जी उठने का एक गारंटी है। कैटेकिज्म 655 एक गारंटी हमें लिख करके देता है, हम भी अंतिम दिन में जी उठेंगे शरीर के साथ। प्रभु ईसा मसीह जिस प्रकार पुनरुत्थान किया उसी प्रकार हमारे भी पुनरुत्थान होगा, उसके लिए एक गारंटी कार्ड है क्रिस्त का जी उठना। चौथा पॉइंट में, ईस्टर से एक नई सृष्टि हुआ है, एक नई सृष्टि का आरंभ। इसलिए क्रिस्तीय लोग विश्राम दिवस को, शनिवार के दिन को नहीं मनाते हैं, ईस्टर को मनाते हैं, अर्थात इतवार को मनाते हैं। हर इतवार एक छोटा ईस्टर कहलाता है, एक नया वर्ष का प्रारंभ, नया जीवन का आरंभ। इतवार सप्ताह का पहला दिन बन गया, हमारे लिए जीवन का आरंभ हुआ। कैटेकिज्म 651 में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 651 में लिखा है, पुनरुत्थान इस प्रकार नई सृष्टि का पहला दिन बन गया। पुराना संसार, पुराना जीवन समाप्त कर इसके द्वारा एक नया जीवन शुरू हुआ है। अनेकों चर्च फादर्स ईस्टर के विषय में बहुत अच्छा
सिखाते हैं, संत जॉन क्रिसोस्टम हो, संत अगस्तिन हो। संत अगस्तिन कहते हैं हमारा हृदय बेचैन रहता है जब तक तुझ में हम विश्राम ना पाए, अर्थात रिसरेक्शन में हम लोगों को क्रिस्त में विश्राम करने का एक कृपा दिया जाता है। संत थॉमस एक्विनस 4 पॉइंट पुनरुत्थान के द्वारा के विषय में बताते हैं। ईश्वरीय न्याय की पुष्टि हो रहा है और हमारे विश्वास को और मजबूत कराता है। तीसरा में बोलता है हमारी आशा को जगा रहा है। और चौथा बोलते हैं हमारे जीवन को एक नई दिशा इसके द्वारा मिल गया है करके। पुराने विधान में हमें मालूम है पास्का पर्व 500 वर्ष जो हुआ मिस्र देश की गुलामी से इस्राएलियों को निकालने के समय पर वहां पर पास्का भोज बनाया था उसमें। और नया विधान में जो ईस्टर पर्व है इसमें क्या समानता है, क्या संबंध है, इसको भी थोड़ा सा इस समय पर देखना अच्छा है। पुराने विधान में हमें मालूम है एक मेमने का कत्ल करना, उसका रक्त के द्वारा, उस रक्त को दरवाजे पर लगाओ, उसके द्वारा इस्राएलियों के ऊपर विनाश नहीं आएगा, मुक्ति मिलेगा करके बोला। यहां पर नए विधान में क्रिस्त का रक्त है हमारी मुक्ति का कारण। पुराना विधान में यदि मेमना का खून, नए विधान में ईश्वर का मेमना यीशु क्रिस्त का रक्त हमें मुक्ति देता है करके। पुराने विधान में हमें मालूम है इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से आजादी इसके द्वारा मिला था। नए विधान में क्रिस्त का कलवारी बलिदान रक्त बहाने के द्वारा हम लोगों को पाप और मृत्यु से आजाद किया है। पुराना विधान में हम लोग देख सकता है इस्राएली लोगों को लाल सागर, मिस्र देश से निकलने के लिए लाल सागर को पार कर मरुभूमि में और कनान में प्रवेश किया। तो नए विधान में कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 वाक्य 1-2 में हम लोग पढ़ते हैं आज हम लोग बपतिस्मा के पानी के द्वारा उस मुक्ति प्राप्त करते हैं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। वहां पर हम लोगों को मालूम है कनान प्रतिज्ञात देश में वे लोग प्रवेश किया, कनान देश में जा रहा था। ये हमारा बपतिस्मा के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग राज्य में लेकर जाता है। इसका मतलब ईस्टर पर्व में इसलिए बपतिस्मा दिया जाता है या बपतिस्मा को नवीकरण करता हुआ जल छिड़कने वाला जो कार्य जो होता है वो इसके कारण है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1340 के अंदर बोलता है पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान इस पासओवर को ही दिखाता है। और ईस्टर और बपतिस्मा के साथ जो संबंध जिस प्रकार रोमियो का पत्र दिया है 6 वाक्य 3 और 4 में हम लोग पढ़ सकता है बपतिस्मा में हम लोग क्रिस्त के साथ दफनाता है। जैसे क्रिस्त पुनर्जीवित हुआ उसी प्रकार हम अपने पाप अपराधों को छोड़कर क्रिस्त के साथ एक नया व्यक्ति नया जीवन में प्रवेश करने के विषय में दिखाता है। तो ये बपतिस्मा इसलिए पुराने समय पर ईस्टर पर्व के दिन दिया जाता था और अब हम लोगों के ऊपर पानी छिड़काते हुए और उस बपतिस्मा को हम रिन्यू भी करते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1215 के अंदर ये बपतिस्मा मसीह के पुनरुत्थान में सहभागिता देता है करके बोलते हैं, इसलिए नवीनीकरण करता है। और ईस्टर जो लिटर्जिकली हमें मालूम है ईस्टर के बाद 50वें दिन जो होता है वो पेंतेकोस्त होता है। और हर संडे को एक छोटा ईस्टर हम लोग मानते हैं, हर संडे को
कैटेकिज्म 1166, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1166, 1166 के अंदर ये हमें सिखाते हैं संडे एक मिनी ईस्टर है, मिनी ईस्टर कहा जाता है। और ईस्टर में एक कैंडल, ईस्टर कैंडल जो पास्का कैंडल जो कहता है वो जीवित मसीही का प्रतीक के रूप में पास्का कैंडल जो है। और हमारे लिए ये ईस्टर पर्व बहुत बड़ा संदेशों को भी देते हैं, अर्थात हमें अपने जीवन को या मृत्यु के विषय में सोचकर डरने की जरूरत नहीं। रेवलेशन चैप्टर 1:18 के अंदर, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं मर गया था पर देखो मैं युगानुयुग अनंत काल के लिए मैं जीवित हूं करके, अर्थात प्रभु मृत्यु को परास्त किया है, एक नव जीवन हमें मिल रहा है। इसलिए डर भय से हमें दूर रहना है। हमें पाप से बचाने के लिए पाप में नहीं रहना है। क्रिस्त मर करके हमारे उन पापों के लिए मर करके जी उठा, इसलिए अपने पापों के लिए पश्चाताप कर पाप स्वीकार कर उससे अलग होकर के हम क्रिस्त के समान जीवन जीना है, ये भी हमें बता करके दे रहा है। रोमियो का पत्र दिया 6:11 के अंदर अपने पापों को अपने आप को आप पाप के लिए मरा हुआ समझ करके जीवन जीना, अर्थात तो पाप को स्वीकार कर उसको त्यागना और अब से पाप ना करने का, पाप के लिए मरा हुआ। ऐसा ईस्टर पर्व उस पुराने जीवन से हमें नवजीवन में, एक नया जीवन में इसका मतलब लेके आता है। तीसरा पॉइंट में हमारे जीवन में एक नई आशा इसके साथ देते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 3 में लिखा है उसने हमें जीवित आशा के लिए फिर से जन्म दिया है, हमारे लिए एक आशा छोड़ दिया है, क्रिस्त का जी उठना हमारे लिए एक आशा, हम भी इसी प्रकार जी उठेंगे। चौथा पॉइंट के अनुसार पवित्र यूक्रिस्ट में हम ईसा मसीह से हर रोज मिलते हैं। जैसे इम्माउस की घटना मैंने बोला था, लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 13 से 33 तक का या 35 तक का जो वचनों के अंदर रोटी तोड़ते समय वो पहचाना है। इसका मतलब मिस्सा बलिदान में, पवित्र यूक्रिस्तीय बलि में हमें भाग लेना है। वो हमारी आंखों को खोलेगा, वो हमें उस पुनर्जीवित प्रभु का अनुभव देता है। जिनके जीवन में पवित्र यूक्रिस्त नहीं है वो अधूरा जीवन जी रहा है। हर मिस्सा बलिदान में भाग लेते के समय पर प्रभु हमें इस ईस्टर का अनुभव हमारे अंदर देता है। इसलिए हमें प्रतीक्षा में जीवन जीने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस ईस्टर पर्व हमारे जीवन में प्रभु का वो ज्योति लेके आता है, क्रिस्त को एक नया जीवन देता है। हम सब क्रिस्त में मर गए और जी उठे हैं। पाप में मरा हुआ था, क्रिस्त के साथ दफनाया गया और क्रिस्त में जी उठा है, एक नया व्यक्ति बन गया है। ये विश्वास हम सबों को सदा मिलता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु और हैप्पी ईस्टर।